ओम सत्य। जो अधम और मिथ्याचारी पुरुष एक दूसरे के प्रति अंतरात्मा को दुखदायक मर्मों को आहत करने वाले वचन बोलते हैं, वे बाद में ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे बिना पानी की मछली। इंद्रियों के विषयों में लिप्तता में ऐसे मनुष्यों को अपने प्रमादता के कारण भले ही बुरे व्यवहार का पता नहीं चल पाता, परंतु भूलवश वे अपना विनाश स्वयं ही अपने हाथों कर लेते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर भले मानुष समझाने का भी प्रयास करते हैं और बुरे का संग करने से बचे रहते हैं, क्योंकि समय और वाणी का घाव बहुत भयंकर होता है। बाणों से घायल व्यक्ति का घाव तो भर सकता है और भर जाता है। कुल्हाड़ी से कटा हुआ जंगल फिर हरा उठता है, फिर खिल जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का किसी समय का कटु वचन कहकर वाणी से किया गया घाव दिल में सदा बना रहता है। फिर बाद में चाहे जितना ही उसे संभालो सुधारो, वह कभी नहीं भरता। इसलिए दूसरों को आहत करने वाले कठोर वचन और कभी कभी नहीं बोलना चाहिए। संसार में सब लोग मधुर भाषी लोगों का ही आदर और प्रेम करते हैं, फिर चाहे वह धनवान हो गरीब हो, उसका संबंध उससे नहीं रहता। वाणी में ही ईश्वर का वास है और अच्छे बुरे की पहचान ही वाणी से ही हुआ करती है। वाणी से मनुष्य का स्वभाव, आचरण और संस्कृति की पहचान होती है। ऐसा ही एक वाक्य है। ईरान में शेख सादी नाम के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। जब वे विद्यार्थी थे तो उस समय भी उनका एक दिमाग बहुत तेज था। इस कारण वे जो एक बार पढ़ लेते थे वह हमेशा के लिए उन्हें याद रह जाता था। कम उम्र में भी वे कठिन शब्दों को भी बहुत अच्छी तरह समझा देते थे और समझ लेते थे। शेख सादी की बुद्धिमानी की वजह से उनके साथ के दूसरे विद्यार्थी उनसे जलते थे। इस कारण काफ़ी बच्चे उनकी बुराई भी करते थे, बुरा भला भी कहते थे, काफ़ी कटु वचन भी कहते थे। लेकिन शेख सादी उनका कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि जो लोग बुराई करते हैं वे एक दिन नरक में जाएंगे। बुराई करने वाले खुद परेशान होंगे और अशांत रह जाएंगे और अशांत रहेंगे, क्योंकि वह अच्छी तरह बात नहीं समझ पाते। भले बुरे का उनको ज्ञान नहीं होता है। परंतु काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वे अपने गुरु के पास पहुंचे और बोले, मैं अपनी योग्यता से पढ़ता हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी मेरे बहुत बुराई करते हैं, कटु वचन कहते हैं, कड़वे वचन कहते हैं, और कभी कभी वे सभी आपसे भी मेरी चुगली किया करते हैं। तो इनको जरूर नरक मिलेगा, ये कभी खुश नहीं रहेंगे, इनको भी कष्ट पाना पड़ेगा। शेख सादी की बात सुन करके उनके गुरु ने कहा, शेख तुम जिनकी शिकायत कर रहे हो अभी तुम भी उनकी तरह ही चुगली कर रहे हो। तुम भी वही गलती और अपराध कर रहे हो जिसकी शिकायत तुम लेकर आए हो। अब तुम में उन लोगों में फर्क क्या रह गया? क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान तो शब्दों से ही होती है। उसकी अच्छाई और बुराई से ही पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसा है। अपने गुरु की बात सुन करके शेख सादी समझ गए, अगर दूसरों की कोई बुरी आदत है तो हमें वह गंदी आदत नहीं अपनानी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी वही गलतियां करने लगते हैं। अगर दूसरे लोग हमारी निंदा या चुगली कर रहे हैं तो ये उनका तरीका है, उनका स्वभाव है, उनका आचरण है, लेकिन हमें अपने आप में ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी में ही सत्य और असत्य पहचान होती है और मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान होता है। ओम।